नमस्ते। वाराणसी पार्ट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने रूर गांव की सैर कर ली और अभी हम जा रहे हैं वाराणसी की ओर और दोस्त की गाड़ी में बैठ गए हैं। उसके पापा हमको आधे तक छोड़ने आएंगे, फिर बीच में से बस में बैठेंगे। तो ये देखिए सरसों के खेत अच्छे अच्छे, एकदम नेचुरल, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट गांव का। तो रात हो गई है और हम पहुंच गए हैं वाराणसी। अभी नाइट स्टे करेंगे गुजराती समाज में और सुबह उठ के बनारस वाराणसी घूमने के लिए जाएंगे। और हो गई है सुबह और हम लोगों ने हमारी टूर प्रारंभ की है सतकेवल मंदिर वाराणसी से। तो अभी हम लोग वाराणसी सतकेवल मंदिर में आए हुए हैं। केवल ज्ञानपीठ गुरुकारी शारसापुरी के महंत आचार्य श्री सप्तम कुबेराचार्य अविचलदास जी महाराज की देखरेख में इस मंदिर का संचालन बहुत ही खूबसूरत ढंग से हो रहा है। ये पूरा प्रांगण सतकेवल मंदिर का ही है और पीछे जो ये गेट दिख रहा है वो भी मंदिर का गेट है। तो अभी आ गए हैं कबीर जन्मस्थली पे। जी हाँ, संत कबीर का जन्म इसी स्थान पे हुआ था। ये जगह वाराणसी के लहरताला में स्थित है। इसको संत कबीर का पुराना मठ या संत कबीर प्रागट्य स्थली भी कहा जाता है। और ये जलाशय है वो भी मंदिर के कैंपस में ही बना हुआ है। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्म के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार ब्रह्म को अन्य नामों से भी जाना जाता है। समाज को उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया जिसमें गुरु का महत्व सर्वोच्च। अभी हम जा रहे हैं कबीर चौरा मठ, जिसको संत कबीर की मूल गादी माना जाता है। संत रोहिदास जी के सत्संग और कबीर साहब से चर्चा के लिए प्रतिदिन लोग यहाँ पे उनके घर आया करते थे। अब उनके घर के पास में एक कसाई का भी घर हुआ करता था। वह प्रतिदिन बकरा काटते थे और मांस बेचा करते थे। अब सत्संगियों ने इसका विरोध किया कि हम लोग सत्संग करते हैं और पास में बकरा कटा टंगा रहता है। कसाई जो थे वो नीरू नीमा के यानी कि कबीर साहब के पड़ोसी थे। बकरा काटना और मांस बेचना उनकी आजीविका के लिए पेशागत काम था। इसी पर कबीर साहब बोले, कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टे के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। और ये है कबीर जी का घर। कबीर जी ने अपने जीवन का महत्तम समय इसी घर में बिताया था। इससे पहले हमने जो कबीर जी की प्रागट्य स्थली देखी, उस स्थल का नाम है लहरतारा। वहाँ पे एक तालाब है। उसी तालाब पर नीरू और नीमा नाम के दो शख्स को नन्हा बालक कबीर मिला था और वह बालक नीरू टीला पर पला, ज्ञानी बना और कबीर कहलाया। नीरू और नीमा कबीर जी के पालक माता पिता है और नीरू टीला आज कबीर चौला मूल गादी मठ है। अपने गुरु संत रोहिदास के आदेश पे मीराबाई ने यह कुआं अपनी देखरेख में खुदवाया था और यह कुआं भी कैंपस के अंदर ही है। कहते हैं कि इस कुएं में अमृत घुला हुआ है, तो आने वाले हर यात्रालु इस कुएं के जल को ग्रहण करते हैं।
रोहिदास और कबीर जी दोनों मिलके सत्संग किया करते थे इसी कैंपस के अंदर। और इसी के साथ ही हमारी वाराणसी टूर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है और मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा और देखना मत भूलिएगा वाराणसी पार्ट 2। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।